फ्रेंड्स, आजकल की जनरेशन को हमारा इंडियन कल्चर ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि आजकल की जनरेशन ये समझती है कि शायद इंडियन कल्चर पुराना हो चुका है, ये ऑड हो चुका है। इसीलिए हम सभी लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर भागते हैं, जिसमें एक दूसरे से मिलते समय हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाया जाता है। लेकिन आज आप देख ही रहे हैं, जो ये वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये सिर्फ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के कारण ही फैल रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे से हाथ मत मिलाओ। लेकिन इस चीज को हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से ही अपनाया जा चुका है। हमारे इंडिया में अगर किसी से भी आपको मिलना है तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते बुलाई जाती है। किसी दूसरे इंसान को स्पर्श यानी कि टच नहीं किया जाता, क्योंकि इससे एक बीमारी दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाती है। और आज यही इंडिया का कल्चर पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। देखिए, पुराने समय से लेकर आज तक बहुत सारी महामारियां फैलती ही रही हैं, तो इसीलिए इस चीज को कल्चर में शामिल किया गया कि कभी किसी इंसान से मिलना है तो उसे बिना टच किए हाथ जोड़कर उससे हमेशा मिलना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कि ये चीज अपने आप में कितनी अद्भुत है। और देखिए दोस्तों, आजकल सभी जगह पर इस वायरस की ही चर्चा हो रही है। लोग इस वायरस से डर कर सहम गए हैं, और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड की कई कंट्रीज में लॉकडाउन कर दिया गया है। जैसे कि पूरे भारत में लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से ज्यादा फैल रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज को ध्यान दीजिए कि ये वायरस किन लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे इंसान की इम्यूनिटी कम होती जाती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यानी कि हम लोग अपने शरीर की अंदरूनी ताकत को तेज करें, ताकि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह के वायरस का इफेक्ट हो तो हम उससे लड़ सकें, ना कि उसके शिकार हो जाएं। इसके लिए आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जो आयुर्वेद में औषधि है, एक ऐसी औषधि जो हर घर में अवेलेबल है, और वो आपके किचन में भी अवेलेबल है। और इस चीज से आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आपको कोई वायरस छू ही नहीं सकता, और आप अपने शरीर के कई रोगों को खत्म कर सकते हैं। और वो चीज है लहसुन। लहसुन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लहसुन को अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये आपके शरीर की अंदरूनी ताकत यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने से हमारे ऊपर ऐसे वायरसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए, जिस तरह से हमें घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है, तो सिर्फ घरों के अंदर रहने से आप इस बीमारी का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने शरीर को तैयार भी करना होगा। और देखिए, अब तो हमारे पास बहुत समय है, हम लोग घरों में आराम से बैठे हैं, तो हम घरों में कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर सकें। आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठते ही लहसुन की एक कली खाली पेट खा सकते हैं। आप और आपका परिवार लहसुन की एक कली सुबह खाली पेट जरूर खाएं। जब हम लहसुन की कली को खाली पेट खाते हैं तो इससे बॉडी में ताकत आती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे कि वायरसेस का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता। एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि लहसुन को आपको कच्चा ही खाना है। लहसुन को पकाने से उसके अंदर के सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लहसुन को बिना पकाए सुबह खाली पेट एक कली लहसुन कच्ची आपको खानी है। आप देखेंगे आपको कोई बीमारी छू ही नहीं सकती। ये जो वायरस आजकल फैला हुआ है, ये वायरस हमारी सांसों यानी कि हमारी नाक के जरिए पूरी बॉडी में फैलता है, और इसके लक्षणों में भी सबसे मेन लक्षण है रूखी खांसी का आना, जिससे छाती जकड़ी जाती है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है। और वहीं दूसरी ओर लहसुन हमारे सभी तरह के कफ रोगों में बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम को लहसुन दूर रखता है। तो इसलिए अगर आप लहसुन की एक कली को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कफ जैसी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वायरस से बचने के साथ साथ आप लहसुन की कली खाने से कई और रोगों में फायदा पा सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में कहीं भी सूजन रहती है, या आप आर्थराइटिस के शिकार हो चुके हैं, तो आपको सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली जरूर खानी चाहिए। आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपके घुटनों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कच्चे लहसुन का सेवन दिल की बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद रहता है। हमारे आजकल के गलत खान पान के कारण हमारे बॉडी में इम्प्योरिटीज की मात्रा बढ़ जाती है। खून में इम्प्योरिटीज बढ़ने से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून इम्प्योर हो जाता है और हमारी किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जब आप लहसुन का सेवन खाली पेट करते हैं तो इससे आपका खून पतला होगा, खून के अंदर की इम्प्योरिटीज बाहर निकलेंगी, जिससे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से आप आराम पा सकते हैं। साथ ही साथ चेहरे के पिंपल्स खत्म होंगे और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बिल्कुल गायब हो जाएंगी।
तो ऐसे लोग जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए लहसुन का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। और ऐसा टफ समय जब हमें घरों से बाहर निकलने की भी मनाही है, हम मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियां जो कि हमारे घर की किचन में हैं, उनके जरिए आप अपने शरीर की बीमारियों का इलाज करें, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और एक औषधि से आप 10 से 20 बीमारियां सही कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें आज की मेडिकल साइंस की, तो एक बीमारी को सही करने के लिए आपको 10 से 15 दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये तो हुई लहसुन की बात। अब बात करते हैं कि वायरस से बचने के लिए आप अपने घरों में और क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि वायरस से बचने के लिए हमें घरों से नहीं निकलना, लेकिन इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, आप घरों के अंदर ही धूप में बैठ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धूप में बैठने से सभी तरह के वायरसेस खत्म होते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे घरों में अनाज या दालों में कभी भी कीड़े पड़ जाएं, तो हम लोग उन दालों को और उस अनाज को धूप में रख देते हैं और देखते हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही सारे कीड़े हमारे उस अनाज और दालों से बाहर निकल जाते हैं। ये किस तरह से होता है? क्योंकि ये जो सूर्य की धूप है, ये एंटी वायरस, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये बैक्टीरियाज को खत्म करती है, वायरसेस को खत्म करती है। इसलिए अगर आप ऐसे वायरसेस से बचना चाहते हैं, तो आपको घरों के अंदर बंद कमरों में नहीं रहना चाहिए। आपको सूर्य की धूप में बैठना चाहिए ताकि आप ऐसे वायरसेस से बच सकें। और आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग आसन जरूर करें। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो अब तो हमारे पास समय ही समय है। अब आप किसी भी तरह का बहाना नहीं बना सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपने पूरे दिन में 15 से 20 मिनट जरूर योग आसन करने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप ऐसे वायरसेस से लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे हम लहसुन के जरिए वायरसेस से बच सकते हैं और ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन वायरसेस से बचने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को फायदा उठा सकें और अपने इस समय का सही यूटिलाइजेशन कर सकें। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।